जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर आपका 2 और बच्चों उसकी प्रीवियस से एग्जाम आज हम हल करने वाले हैं। तो बच्चों ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। डायग्राम इसी तरह बनी तरह ही आएगी जिस तरह पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बनी हुई। तो पहले इसका रोजी था, क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया है। शक्ल बच्चे यहाँ पे बनी हुई होगी। आप क्या कहते हैं, सारा कुछ दिया होता है, सिर्फ आपने अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं डायग्राम आपके बनी हुई होगी, तकरीबन आधा साल पहले हल किया होता है और आपने सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा हल करना है, तो सिर्फ और उसको समझ रहे हैं। तो बच्चे देख लो, लिखा ही है कि अगर सी डी कितना खाते ए बी का मुदीना सपोर्ट। अब हम क्या बच्चे कहने का मतलब है कि ए बी एक लायन है, जबकि सी डी एक ऐसी लायन है जिसको काट रही है अमूदी नासब। अमूद ऊपर से नीचे जो लाइन होती है उसको अमूद कहते हैं, सीधी लाइन जो होती है अमूद कहलाती है। और नासब निसब से लफ्ज निकले आधा आधा कर देना, ये एक ऐसी लाइन है, सीधी एक ऐसी लाइन है जो ए बी को ऊपर से नीचे आते हुए दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी तकसीम कर देती है। ठीक है जी, ए बी बच्चे आपका लाइन है, सी डी एक लाइन दी गई है, सी डी एक उसका नासब है, अमूदी नासब है जो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो मालूम आपने क्या करना है, सामने में सी डी नासब है तो ए बी 50-50 ओ ए एक हिस्सा इस तरफ हो गया और ओ भी एक हिस्सा इस तरफ होगा, तो बच्चे 50-50 हो गए, यानी आधे आधे हिस्से हो जाएंगे। पूछा उन्होंने ये कि आपका ओ ए कितना होगा, ओ ए किसके बराबर होगा, बी बी शक्ल से बच्चे आपने देखना है। तो ए ओ ए बराबर सीधा सीधा आपके पास किसके हो जाएगा, डायग्राम बच्चे आपने देखने हैं तो ये बराबर ओ बी के बनता है। क्यों? क्योंकि सी डी इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, जितना ओ ए होगा उतना ही आपका ओ बी होगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये उस तरह आपका मुद्दी नसब है, सिर्फ उसने क्या किया कि कोई नुक्ता दिया है, उस नुक्ते को मिला दिया ए से क्यू, जिसका नाम है ए से मिला दिया, उस नुक्ते को मिला दिया बी से। तो बच्चे जितना आपको ए क्यू होगा उतना ही आपका बी क्यू होना चाहिए, क्योंकि ये भी मुद्दी नसब की तरह ही है, क्योंकि ये लाइन दरमियान में से गुजर रही है। तो जितना फासला इसका जो वो लेफ्ट साइड से होगा उतना उसका राइट साइड से फासला होगा। सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि ए क्यू कितना होगा, तो बच्चे ए क्यू बराबर आपके हो जाएगा बी क्यू के। ये एम जो लिखा होता है इसका मतलब बच्चे होता है मेजरमेंट, यानी नुमाइश, यानी कितना खत। ये आपके लाइन सेगमेंट ये कितना खत है उसकी ये नुमाइश दी जाती है, तो उसकी नुमाइश के लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आपका सवाल हल हो गया। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान शक्ल आपके दी हुई होगी, डायग्राम बनी हुई होगी, सवाल सारा हल किया होगा, सिर्फ आपने वो भी लिखना है। 2 नंबर का बच्चे आपके पेपर में ये आया हुआ है। तो बच्चों देखिए अब आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, तरीके आपके दी कितना खत अमूदी नासब या नासब। नासब भी कह लेते हैं बच्चे, मुद्दी नासब भी कह लेते हैं बच्चे। ऊपर वाली डायग्राम में देखिए तो आपको ये चीज दी गई थी कि कितना कहते हैं लाइन को कहते हैं, ये आपकी लाइन आ गई। तो हमने लिखा नासब। नासब एक ऐसी लाइन होगी जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। इसके लिए अमूदी नासब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। अमूद का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। एक एक्स पर सीधी लाइन होगी, एक वाई एक्स पर सीधी लाइन होगी, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया होगा, दोनों एक दूसरे के लिए अमूद के लाएंगे। और नासब बच्चे लफ्ज निस्ब से निकला है, आधा आधा कर देना, यानी 50-50, यानी बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। अगर हम कहते हैं आपके पास ए भी एक लाइन सेगमेंट है या कितना कहते हैं, और सी डी जो होगा इसका अमूदी नासब कहलाएगा अगर ये इसके दरमियान में से गुजरे और दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो सी डी ए बी का क्या कहलाएगा, कितना खत ए बी का अमूदी नासब ये नासब कहलाएगा। और आम तौर पर इसका जो होता है ये अमूद भी होता है और बच्चे इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये तारीफ बच्चे आप बुक से कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके आगे दिया गया है दूसरा जाविया का नासब। तो पहले आप जाविया बना लें। बच्चों ये आपका जाविया है, दो ऐसी शोएं जो एक नुक्ता पर मिलती हैं आपस में, ये इसके बाजू पे रहेंगे। तो बच्चे आपका ए ओ बी ये आपका बन जाता है जाविया, इसको एंगल कहते हैं। तो हमने लिखा है जाविया का नासब एक ऐसी शोआ जो इस जाविये को इस तरह करे कि आपका आधा आधा तकसीम हो जाए। अब फर्ज कर ले बच्चों इसको हम नाम दे देते हैं ए ओ, इसको हम नाम देते हैं पी का, यानी इस तरह गुजरे दरमियान में से कि आपका जाविया ए ओ पी, ये इसके लिए जो होती है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी, ये आपके बराबर हो जाए डी ओ पी के। मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ पी यानी एक ऐसी शोआ जो किसी भी जाविये को दो बराबर बराबर हिस्सों में इस तरह तकसीम कर दे कि आपका आधा आधा यानी 50% नीचे हो जाए, 50% आपका ऊपर आ जाए, यानी एक जाविया ए और बी डिवाइड हो जाए, ए ओ बी बराबर आपके आ जाए बी ओ बी के। यानी
यदि आपने इसको 50-50 हिस्सों में तकसीम कर दे तो बच्चे इस जाविये का क्या कहलाएगा, ये जाविये का नासिब कहलाएगा। ये बच्चों अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चे सवाल को अच्छी तरह पढ़ लें, ये भी पहले सारा कुछ हल किया हुआ है, सिर्फ हमने सवाल को देख लिया कि स्टेटमेंट मतलब अच्छी तरह पढ़नी है कि दी गई मुसावी अल अज़ला मुसल्लस, आपके पास एक मुसल्लस है, मुसावी अज़ला मुसल्लस बच्चे वो होती है जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयों का मजमूआ बराबर हो। तो मुसावी अज़ला मुसल्लस आपके सामने दी गई ए बी सी, इसमें मतलब ए डी जाविया, ये आपकी मुसल्लस पहले ए बी सी बनी हुई थी। उनके कहने का ये मतलब है कि आपके पास एक मुसल्लस है, ये आपके पास बनी है जिसका नाम है ए बी सी है, मुसल्लस बनी है जाविया ए डी जाविया का नासब है। तो ये आपके पास जाविया है और ए डी हम किस तरह लाइन लगाते हैं कि इसको दो बराबर हिस्सों में, डी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। ठीक है जी, ये मुसल्लस बनी हुई है। तो बच्चे आपने ये नहीं बनानी कि समझने के लिए आपके पेपर में ये बनी हुई बनाई आएगी। तो आपने मालूम करना है एक्स वाई और जी डिग्री, ऊपर ये डिग्री के अलावा कितनी लगी है, आपने जाविया की मिकदारें निकालनी है कि जाविया आपके कितने कितने होंगे, ए की एक्स की मिकदार कितनी होगी, वाई की मिकदार कितनी होगी और जी की मिकदार कितनी होगी। बच्चे मुसावी अज़ला मुसल्लस में तीनों अज़ला बराबर होते हैं, या तीनों अज़ला बराबर है, तीनों की तीनों जाविया भी आपके बराबर होंगे। ठीक है जी, तो मुसल्लस के अंदर तीनों जाविया का मजमूआ, जब आपके मुसल्लस मुसावी अज़ला है तो आप लिखेंगे मुसल्लस के तीनों अंदरूनी जावियों का मजमूआ 180 होता है। तो बच्चे याद रखें मुसल्लस के तीनों अंदरूनी जावियों का मजमूआ हमेशा ही 180 होता है। और दी की शर्त में देखें तो आपके पास मुसल्लस जो है वो कौन सी मुसल्लस है, मुसावी अज़ला मुसल्लस है, मुसावी अज़ला। दी गई है क्योंकि दी गई मुसल्लस आपकी मुसावी अज़ला है, ये इसके तीनों जाविये क्या है मेरा, वो 60-60 डिग्री के होंगे, 60 और 60 180 होते हैं। तो इसलिए बच्चे आप क्या लिखेंगे, x डिग्री प्लस आपका y डिग्री प्लस आपका z डिग्री, इनका मजमूआ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जब क्योंकि आपके मुसल्लस मुसावी अज़ला है तो उसके एंगल या जाविये होंगे आपके बराबर बराबर डिग्री के हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि 60-60 डिग्री के बनने चाहिए। तो आपका x जो होगा ये आपका z पहले लेके या z आपका हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एक ही जाविया है, z बचे आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जबकि a भी आपका 60 ही बनता है, यानी इस मुसल्लस में अगर आप देखें दोबारा बना के तो ये भी आपका a भी 60 डिग्री का है, ये आपका b ये भी आपका बच्चे 60 डिग्री का है, और c आपका जो होता है ये भी जाविया आपका 60 डिग्री का ये होगा। तो a जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, आधा आधा 50-50 हो गया, तो ये तो इस तरह x आपका बचे रह जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और y आपका रह जाएगा दूसरा, ये भी आपका रह जाएगा 30 डिग्री, यानी 60 जी तो आपका पूरा 60 ही रहेगा, लेकिन a जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो बच्चे इस तरह आपका a जो हो जाएगा x y दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये पहले 60 था तो आपके जो है ये 50-50 हो गया। तो इस तरह आपका x जो होगा ये भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा और y भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। बच्चों आपके सवाल हल किए होते हैं, सिर्फ आपने थोड़े से अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, अपना दिमाग लगाना है। कोई मुश्किल सवाल कोई नहीं, 2 नंबर में आपके पेपर में आएगा और अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में ये ऐसे सवाल आए हुए हैं। जी बच्चे चलते हैं इसके सवाल नंबर 5 की तरफ। दी गई मुसल्लस की आपके सामने बच्चे शक्ल बनी हुई है,